हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और रिजल्ट अनाउंस कर दिया है एनआईओएस ने 12th क्लास का। जिन बच्चों ने अप्रैल 2025 में एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट आ चुका है। अभी सिर्फ फिलहाल 12th का रिजल्ट आया है, 10th का रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो जो 10th के स्टूडेंट है वो पैनिक ना हो कि हमारा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ नहीं है। तो 2 से 4 दिन का आप भी वेट करो, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की जो बच्चे पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। बात होगी यहाँ पर उनकी जो बच्चे फेल हो गए हैं या जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं, वो क्या करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप ही मेरा नंबर नोट करें पहले, 9540851119। ये नंबर इसलिए नोट करें क्योंकि जानकारी जो आपको लेनी होगी वो इसी नंबर से लेनी होगी। बात करते हैं सीधे 12th के रिजल्ट की। 12th का रिजल्ट आया और बच्चे कुछ पास तो कुछ फेल हुए। किसी की मार्कशीट में SYC है, किसी की मार्कशीट में SYCT है, ठीक है, किसी की मार्कशीट में SYCP है, तो किसी की मार्कशीट में XXX लिखा है। इनका मतलब क्या है? SYC का मतलब यह हुआ कि आप फेल हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों। मतलब आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम भी देना होगा और थ्योरी का एग्जाम भी देना होगा। तो यहां पर यह ध्यान रखें कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आपको देने पड़ेंगे। अगर लिखा है आपकी मार्कशीट में SYCT, इसका मतलब सिर्फ आपको थ्योरी का एग्जाम देना है, मतलब आपको प्रैक्टिकल नहीं देना है। अगर आपकी मार्कशीट में लिखा है SYCP, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना है, थ्योरी नहीं देना है। और अगर आपका मार्कशीट में यह लिखा हुआ है XXX करके, ठीक है, तो इसका मतलब आपके रिजल्ट में कोई एरर है। एरर का मतलब या तो आपने सब्जेक्ट गलत चूज कर रखे हैं या आपका रिजल्ट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जैसे उनकी बात कर रहा हूं जिन बच्चों ने 5 सब्जेक्ट लिए थे, ठीक है, और अभी भी ये लिखा आ रहा है लेकिन सब में पास है, नीचे ये लिखा हुआ है, उनके लिए एरर है। जिन बच्चों ने सिर्फ 1 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया या 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया या 3 का दिया या सिर्फ 4 सब्जेक्ट का दिया, तो उनकी मार्कशीट में ये आएगा ही आएगा। ठीक है, जिन्होंने 1 सब्जेक्ट से लेकर के 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 1 सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट का एग्जाम अगर किसी ने दिया उसमें यही आएगा, ऐसे ही आता है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट अगर आपने लिए हैं और तब भी ये आ रहा है तो आपके मार्कशीट में एरर है। 4 सब्जेक्ट लिए हैं तो ये आएगा, 3 लिए हैं तो आएगा, 2 लिए हैं तो भी आएगा। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन बच्चों को जिनके पास 1 या 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट है उनमें यही आता है, इसी तरीके से रिजल्ट शो होगा। क्लियर है? तो अब ये क्या करें, एग्जाम कैसे दें, कौन सा बेस्ट रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। अब जो फेल हुए हैं, फेल इन NIOS, वो 2 चांस है उनके पास। एक है ऑन डिमांड एग्जाम और एक है, सीधी सीधी बात समझा रहा हूं मैं, ध्यान समझ लेना, ऑन डिमांड एग्जाम और दूसरा है पब्लिक एग्जाम। आप इन दोनों में एग्जाम दे सकते हैं। अगर ऑन डिमांड दोगे तो पेपर होगा जुलाई, अगस्त और सितंबर, और अगर पब्लिक एग्जाम दोगे तो ये एग्जाम होगा अक्टूबर। जल्दबाजी मत कर देना, मैं फिर बोल रहा हूं, जल्दबाजी मत कर देना। इस नंबर को नोट करो, 9540851119। जब तक इस नंबर से बात ना हो जाए तब तक अपने फॉर्म को आगे प्रोसेस मत करना, फंस जाओगे गलत इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसलिए फेल स्टूडेंट के पास 2 चांस है। ऑन डिमांड के साथ दोगे तो जुलाई के सितंबर में, पब्लिक के साथ दोगे तो अक्टूबर में एग्जाम होगा। क्या फायदा है? फायदा यह है कि इसमें एग्जाम दोगे तो फुल सिलेबस आएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस आएगा, और अगर इसके साथ दोगे तो हाफ सिलेबस आएगा। हाफ सिलेबस मतलब मान लीजिए 32 चैप्टर रहते तो 32 के 32 आएंगे, अगर इनके साथ दोगे तो कितने आएंगे, 16 चैप्टर आएंगे। ठीक है, तो ये एक तो ये बड़ा मेजर फर्क है, पहली चीज। दूसरा,
दोनों में सेम कंडीशन रहेगी, दोनों का फीस स्ट्रक्चर सेम है। ये जो एग्जाम होगा ये होगा सेंट्रल स्कूल में, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। तो सेंट्रल स्कूल में ये वाला एग्जाम होगा, लेकिन ये वाला एग्जाम कहां पर होगा? आपके घर के पास कोई भी निजी स्कूल में। बात समझ रहे हैं? निजी स्कूल में, जो घर के आसपास कोई स्कूल होगा वहां पर होगा। यहां पर घर के पास 5, 7, 8 किलोमीटर दूर जाना होगा, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा। सिलेबस पूरा, स्कूल भी दूर, सिलेबस आधा, स्कूल भी पास में। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। अब एडमिशन लेना है हमें कराना है। मान लीजिए आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप फिर भी कर लेते हैं एडमिशन ऑन डिमांड में, ठीक है। तो ऑन डिमांड के अंदर क्या है कि अगर आपने एक बार ऑन डिमांड दे दिया तो आप कभी भी पब्लिक एग्जाम नहीं दे सकते, ये भी ध्यान रखना। और आपको पता है ऑन डिमांड थोड़ा टफ होता है, लेकिन जल्दी रिजल्ट चाहिए तो बेटर यही है कि जुलाई में पेपर हो जाएगा, सितंबर में रिजल्ट आएगा, अपने कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। क्लियर है? अब करना क्या है हमें इसके अंदर करना क्या है? फिर से ये नंबर सेव करना है पहले, 9540851119। जो बच्चे 12th में फेल हैं वो इस नंबर पर अपना आधार कार्ड, अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, ठीक है, अपने 10th की मार्कशीट, अपने 12th की मार्कशीट, कौन सी? फेल वाली, ठीक है, ये, और अपना आईडी कार्ड, कौन सा? NIOS का। ये सारे डॉक्यूमेंट आप इस नंबर पे सेंड कर दो। क्या बेटर रहेगा, क्या बेटर ऑप्शन रहेगा वो मैं आपको समझा दूंगा। सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, नहीं हो रहे पास फिजिक्स में, नहीं हो रहे मैथ्स में पास, तो चेंज कर सकते हो आप अपने सब्जेक्ट को। हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, या कोई और बिल्कुल इजी से इजी सब्जेक्ट ले सकते हो, डाटा एंट्री ले सकते हो, होम साइंस ले सकते हो, जिससे अपने 12th कंप्लीट कर लो। तो ये नंबर सेव कर लो। तो अभी मैं फिर लास्ट में बता रहा हूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ 12th का रिजल्ट आया है, 10th का नहीं आया है, अभी सिर्फ 12th का रिजल्ट है। तो जल्दबाजी मत करना, नंबर आपके पास है, तसल्ली से पूछ लेना कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा, उसके बाद आगे प्रोसेस करना। ये नंबर मेरा है, बात आपकी मुझसे होगी, मेरे अलावा आपको किसी की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आप वीडियोस पे मुझे देख रहे हैं तो बात भी आप मुझसे ही करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।